हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। सीजीएल चॉइस की डेली टारगेट सीरीज का डे 13। आई होप कि डे 12 तक के टारगेट आपने पूरे कर लिए होंगे और डे 13 पे पूरे जोर शोर से आए होंगे कि हाँ डे 12 तो मेरा कंप्लीट है, आज डे 13 को फोड़ेंगे। ठीक है, तो डे 13 का टारगेट हम बात करते हैं। उससे पहले अगर कोई नया है, वैसे तो कुछ लोग नए होंगे, अगर कोई नया है तो उनको नहीं पता कि डेली टारगेट सीरीज क्या है, कैसे है, तो डे 1 से स्टार्ट करो। प्लेलिस्ट में जाओ, डे 1 से स्टार्ट करोगे तो आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आएगी ये किस तरह से डेली टारगेट सीरीज चल रही है, कौन सी बुक्स को फॉलो करके चल रही है और क्या टारगेट है हमारा, क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरी बात, इस टारगेट सीरीज का मैंने एक मकसद ये रखा है कैलकुलेशन, जो एक बड़ी दिक्कत है सभी के साथ कि कैलकुलेशन स्पीड कम है, कंसेप्ट बिल्डिंग है बट कैलकुलेशन स्पीड कम है, एग्जाम में नहीं कर पाते, घर पे कर लेते हैं, एग्जाम में नहीं होता क्योंकि समझ नहीं आता कैसे होगा। मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत हो जाती है एग्जाम में, तो हर चीज़ को हम लेके चलेंगे कैलकुलेशन में बहुत अच्छे से। आपके सारे जितने भी वीकनेस रह सकती है ना, क्योंकि आपको वही इस डेली टारगेट दे रहा है जिसने खुद ने सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, तो चलते हैं आज के टारगेट पे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें जब भी आपका डेली टारगेट सीरीज का वीडियो। सबसे पहले देखो कैलकुलेशन 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट, इसका एग्जांपल जो हमने लिया है वो लास्ट में आपको समझाएंगे या बीच में कहीं वीडियो में समझाएंगे ताकि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। पहले हम बाकी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक हमने आपको कल भी समझाई थी, आज भी इसके बारे में बात करेंगे। मैथ्स के टारगेट में देखें तो सबसे पहले रिवीजन करना है प्रॉफिट एंड लॉस का, डे 6 है, 7 डेज में से। ठीक है, कुछ लोगों का डाउट आ रहा है कि सर डिस्काउंट के लिए क्या अलग से टाइम मिलेगा, तो ठीक है 7 तक आपका हो जाता है डिस्काउंट और प्रॉफिट और लॉस तो बढ़िया है। अगर नहीं हो पाता तो 2 दिन और एक्स्ट्रा दे देंगे डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो इसमें 2 दिन और एक्स्ट्रा कर देंगे हम डिस्काउंट टॉपिक के लिए। प्रैक्टिस करनी है 200 से 250 क्वेश्चन की। किसकी करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस की। कहाँ से करनी है? पिनेकल या किरण या राकेश यादव सर जो भी बुक है प्रीवियस ईयर की उससे। इंग्लिश ग्रामर में बात करें तो प्रोनाउन डे 6 है, जो भी लास्ट क्लास बची है इसकी वो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज किसी टीचर से पहले पढ़ रखे हो तो जो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 है उससे आपको पढ़ना था, रिवाइज करना था। आई होप कि आप कर रहे होंगे। वोकेबलरी में वन वर्ड करने हैं 270 से 300, ईडीएम करने हैं 260 से 280। ये जो है वो ब्लैक बुक से करने हैं, ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से करना है। और इसमें जो मैंने रूल बताया पहले क्या करना है, अब आप 20 मिनट को छोड़ दो, अब आपको पहले 30 मिनट रखने हैं। 30 मिनट का टाइमर लगा लो, 30 मिनट के टाइमर में फास्ट ये जो भी पढ़ा है ना अभी तक देख लेना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको करेगा ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ। तो पहले फास्ट ये सारी चीज़ देख लेना, उसके बाद आगे पढ़ना। ठीक है, और देख लो, केवल रटने की कोशिश मत करो। ये चीज़ें बार बार मैं देखने को जब भी दे रहा हूँ, आप बस देख लो चीज़ों को, रटने की कोशिश मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। क्लोजेस करना है 20 से 21 नंबर, पैराजम्बल करना है 90 से 95 नंबर, 90 से 95 नंबर। पैराग्राफ करना है 15 से 16 नंबर। गलत हो रहे हैं होने दो, बस की प्रैक्टिसिंग आप चालू रखो, इस चीज़ को हम देख लेंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। रीजनिंग में मिसिंग नंबर की क्लास 3 का लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सीरीज 140 से 160 नंबर क्वेश्चन, जैसे जैसे क्लासेस कंप्लीट होती जाएगी, टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, हम यहाँ प्रैक्टिस ऐड करते जाएंगे। समझ रहे हो? तो स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर कट है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, बट आप कंटिन्यू रहना। ठीक है, चीज़ों में पीछे मत रह जाना, कभी भी जो दिन का टारगेट दिया जाए उसी दिन कंप्लीट करना। जीके में हिस्ट्री में सबसे पहले बात करें तो चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है तो केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं, लाइक पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, प्रतापी शासक या जो पावरफुल शासक की बात करते हैं, पावरफुल रूलर की बात करते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसने कोई अगर मान लो कोई उससे रिलेटेड अभिलेख है तो वो आपको पता हो। ठीक है, इंस्क्रिप्शन से कह सकते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे रिलेटेड है तो आपको पता हो। चालुक्य वंश में 3 तरह के चालुक्य वंश थे, बेंगी का था, ठीक है, वातापी का था और आपका तीसरा था। तो 3 चालुक्य वंश थे, तीनों के आपको पहला शासक, अंतिम शासक और कैपिटल बताओ। चालुक्य वंश में जो वातापी की चालुक्य है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वो पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। तो पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन का युद्ध, पुलकेशिन सेकंड और नरसिंह वर्मन का युद्ध हुआ था, उसमें नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया था, जो कि वातापी के चालुक्य था, वो आपको पता होना चाहिए। और इस युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी, वो अभी आपको पता होना चाहिए। तो चालुक्य वंश में तीनों के पता होना चाहिए, क्या फर्स्ट, लास्ट और जो पावरफुल था वो। लेकिन वातापी के चालुक्य में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पता होना चाहिए, किससे रिलेटेड? पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड, उसने जो युद्ध लड़ा था नरसिंह वर्मन के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राष्ट्रकूट वंश में आपको दंती दुर्ग राजधानी है, या इनके जो कुछ शासक थे, ध्रुव था, ठीक है, इंद्रथड़ था, अमोघवर्ष था। अमोघवर्ष का जरूर पता होना चाहिए क्योंकि इसने कवि राजमाल की रचना की थी। तो राष्ट्रकूट वंश में भी कुछ लाइन्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 30 मिनट में दोनों खत्म कर देना। स्ट्रैटेजी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम टॉपिक लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बीके एग्जाम्स में, बार बार इसके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कर लेना। डेफिनेटली आपकी शिफ्ट में 1 2 3 क्वेश्चन भी इस शिफ्ट के मिल सकते हैं आज जब आपका एग्जाम होगा। तो बहुत अच्छे से करना, इसको नोट्स बना लेना अपने, किसी भी पीडीएफ से करो चाहे कहीं से भी करो। वैसे इसकी जो स्टैटिक जीके पीडीएफ है मैंने डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, उससे कर लो, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया। तो ये तो थे आज के हमारे सब्जेक्ट वाइज टारगेट। अब हम चलते हैं हमारे जो कैलकुलेशन के लिए हमने 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट का एक रखा था ना कि हाँ इसका एग्जाम्पल करेंगे, कल किया था, कुछ जनों को समझ में नहीं आया होगा। आज एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। बट जिनको समझ में आ रहा है ना या थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वो कोशिश करो कॉपी में उसको प्रैक्टिस करने की। 5 10 15 20 लोगे तभी प्रैक्टिस कर पाओगे, तभी इसमें स्पीड बना पाओगे। इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे ना 1 महीने तक, उसके बाद आपकी स्पीड बनेगी। हाँ मल्टीप्लाई को यूँ सेकंड्स में उड़ाना शुरू करोगे। तो तब तक एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। 3 डिजिट मल्टीप्लाई 3 डिजिट आपको भी करनी है, आज मैं करके दिखा रहा हूँ, वो भी सामने आपको, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी और बहुत सारे इसके क्वेश्चन लगाने। तो पहले देखो, सब पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास, 8 आ गया। फिर पहले नंबर को मैं आगे लेके जाऊँगा अगले आगे वाले डिजिट पे, और जो सेकेंड है उसको उसके पीछे वाली पे, ठीक है। 1 को आगे 1 को पीछे रखना है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 8 को 3 से किया, 24 और 2 26, 26 का 2 और मेरी 2 क्या आ गई ऊपर आ गई हासिल, ठीक है। फिर 1 को और आगे लेके जाऊँगा 1 पे, तो अब कौन बच गया, 3 2 पे आएगा और 8 2 पे आएगा। तो 16 और 6 22 और 1 23, 23 और 2 25, 5 वापस मेरे पास 2 ऊपर आ गया। अब मेरा ये तो एंड तक पहुंच गया। अब मैं सेकेंड नंबर को आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। सेकेंड नंबर को आगे लेके जाऊंगा तो सेकेंड आएगा 3 पे, और अब बचा 2, तो 2 कहाँ आएगा 2 पे। तो 3 और 2 4, 3 और 2 7, 7 और 2 9, सही कर रहे हैं ना, लाइक 3 और 4 7, 7 और 2 9, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से कर दो 2। थोड़ा सा इस वीडियो को वापस पीछे करो, वापस इस चीज़ को सुनो जो मैंने बताया, ठीक है। कल वाले वीडियो में वापस सुन लो, वो मल्टीप्लिकेशन 2 एग्जांपल मिल गए आपको। वापस से वीडियो को बार बार सुनो कि मैं बता क्या रहा हूँ, किसको कहाँ से मल्टीप्लाई करना है, और फिर वापस एक एग्जांपल आप अपनी तरफ से लो और उसमें भी सेम इसी तरह से करने की कोशिश करो, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चीज़ हार्ड है समझने के लिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड है, रियल में हार्ड है। बट अगर एक बार समझ लिया तो फिर लोगों के लिए हार्ड रहेगी, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करना इस चीज़ पे। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट करके बताना। लाइक मैं कह रहा हूँ 232 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 245 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके बताना इसी तरीके से, ठीक है। तो आंसर कमेंट करना अपना, और कोई अगर जो भी आपको सजेशन देना हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।